अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलिएट्स। सिलिएट्स ऐसे जानदार हैं जिनमें सिलिया मौजूद होता है। सिलिया हैविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी बॉडी फॉर्म को देखें तो ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है। तो इनकी आउटर कवरिंग होती है जो कि बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम नाम देते हैं पेलिकल। इसी पेलिकल की वजह से इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और वो भी एक चेंजेबल शेप होती है। ये चेंज होती रहती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा मौजूद होता है? तो इन ऑर्गेनिज्म में देखें हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं पूरी सरफेस के ऊपर। जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, पूरी सरफेस के ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, जिनको हम नाम देते हैं सीलिया। तो इसी सीलिया की मदद से ऑर्गेनिज्म जो है मूव करता है। तो ऑर्गेनिज्म के मूव करने का अंदाज बीटिंग ऑफ सीलिया। सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेशन फैशन। सीलिया जो है ये इकट्ठे मूव करते हैं। तो इकट्ठे मूव करने की वजह से जो इनका बॉडी है वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। देखते हैं सीलिया जो है, अगर बैकवर्ड सारे सीलिया जो है एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में बैकवर्ड मूव करते हैं तो इनका बॉडी जो है मूव्स फॉरवर्ड होता है, यानी कि इनका बॉडी जो है प्रोपेल हो जाता है फॉरवर्ड। इसके बाद सीलिया अगर फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो इनका बॉडी जो है मूव्स बैकवर्ड हो जाता है। सीलिया अगर मूव करते हैं राइट तो इनका बॉडी है ऑर्गेनिज्म जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाता है। तो ये है इसका तरीक़ेकार कि किस तरह बॉडी में लोकोमोशन होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो बीटिंग ऑफ सीलिया जो है ये वाटर करंट्स प्रोड्यूस करवाता है, पानी की लहरें जनरेट करवाता है। इसका मकसद क्या होता है? टू टेक फूड, ताकि वाटर के अंदर जो पड़ी हुई खुराक है वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, टाइनी प्रोटिस्टस भी हो सकते हैं, उनको अपनी तरफ वाटर करंट्स जनरेट करवा के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना। तो ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये चूँकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत सारा वाटर जो है इनके बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है। तो इन्होंने एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स रखे हुए जिनको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। तो इन्हीं वैक्यूल्स के साथ ये एक ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहे होते हैं, वाटर को मेंटेन करते हैं इनसाइड द बॉडी, और ज़्यादा वाटर आ जाए तो उसको ये बाहर निकाल देते हैं। जब वाटर की कमी हो तो बाहर से ये ले लेते हैं, इनसाइड द बॉडी ले आते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, टू टाइप्स इनके सेल में होती है न्यूक्लियाई की, एक मैक्रो न्यूक्लियाई, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियाई। मैक्रो न्यूक्लियाई को हम पॉलीप्लाइड भी बोलते हैं। पॉलीप्लाइड से मुराद मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूक्लियाई इस वजह से कहते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है वो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में मैक्रो न्यूक्लियाई ने अपना रोल प्ले करना होता है। तो माइक्रो न्यूक्लियाई ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये रखते हैं, इनके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज किया जाता है जेनेटिक मटेरियल। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होते हैं और एक जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 के अख्ताम पर पढ़ा हुआ था, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले वो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले आपस में कंबाइन होते हैं और एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनता है जिसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन का एक प्रोसेस, तो ये कॉन्जुगेशन जो है ये पिलाई के ज़रिए होती है। जेनेटिक मटेरियल पिलाई के ज़रिए दो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम कॉन्जुगेशन कहते हैं।